Good morning, everyone. Once again, in today's class, we'll be going to discuss about the trends of modern periodic table and how atoms and how elements are arranged in it. तो उससे पहले हम जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। उसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। अगर आपने मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड वीडियो को आप एक्सेस करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा जो उसकी रिवीजन है वो कर लेते हैं ताकि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए फाउंडेशन ले हो जाए। चलिए, जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के जो मेरिट्स थे उनके बारे में बात करते हैं। उसने क्या किया था मेंडलीव ने, उसने जगह छोड़ दी थी कुछ एलिमेंट्स के लिए जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे मैं अभी जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स आएंगे जिनका जो डिस्कवरी है, जिनकी डिस्कवरी है वो फ्यूचर में होगी। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जैसे गैलियम था, स्कैंडियम था, जर्मेनियम था। ये जो इनके स्पेस थे उसमें उसने अपनी टेबल में इनको छोड़ दिया था और बाद में ये जब डिस्कवर हुए तो बिल्कुल सही उनके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग उसको वहां पर इन एलिमेंट्स को वहां पर फिट कर दिया गया था। उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का जो कि he predicted properties of the element on the basis of their position in the periodic table. Periodic table में उनकी position के according he predicted the प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो उनकी पोजीशन क्या थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। Accommodate noble gases when they were discovered without disturbing the original arrangement। तो उन्होंने क्या किया था कि जो नोबल गैसेस थी उनका उनको कैसे आप अपनी टेबल में फिट किया जाएगा बिना उस टेबल को डिस्टर्ब किए, ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो ये सब उसकी जो थी मेरिट्स थी। कुछ उसकी लिमिटेशंस भी थी, उसके बाद लिमिटेशंस थी तभी उसके मॉडल को जो है एक्सेप्ट उसको फिर उसको अपडेट किया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। कुछ उसकी लिमिटेशंस थी वो भी देख लेते हैं। आइसोटॉप्स की पोजीशन जो थी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आइसोटॉप्स की पोजीशन को लेकर ही वाज अनएबल टू गिव। वो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके बड़ा संशय में थे। ही वाज अनएबल टू गिव द फिक्स्ड पोजीशन टू हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो है तो नॉन मेटल बट उसके पास कुछ ऐसी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से वो मेटेलिक कैरेक्टर अपना दिखा देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट है वो नॉन मेटल क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है विच इट कैन इजीली डोनेट, राइट। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। उन्होंने क्या किया था कि कुछ जो एटॉमिक मास है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अपने टेबल को प्लेस किया था। मतलब अपने टेबल के अंदर उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से प्लेस किया था कि वो उनका ऑर्डर ऐसा है कि इंक्रीजिंग मास हो, लेकिन कुछ कुछ जगह पर उन्होंने ऐसे कर दिया था कि जो जिसका मास कम है उसको बाद में प्लेस कर दिया था और जिसका मास ज्यादा है उसको पहले प्लेस कर दिया था। ऐसी जो एनॉमली थी इसकी वजह से उनका जो मॉडल था इट वाज नॉट सक्सेसफुल। चलिए उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप देखिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी इट एंड दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप इसको बाद में यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं। हियर यू गो। सो मैं बात कर रहा हूँ पहले एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन एन एटम, एटम्स नहीं एटम, वो क्या देगा आपको? इट विल गिव यू द आइडिया ऑफ एटॉमिक नंबर कि उसका इतना एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको आप देखिए अपनी बुक के अंदर। इसके अंदर आपको 18
इसके अंदर आपको यू विल फाइंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, आपको वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे 18, एंड यू विल इनको हम बोलते हैं 18 जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको हम बोल रहे हैं ग्रुप। 18 ग्रुप्स मिलेंगे आपको, अपनी बुक में देख सकते हैं आप। आई विल शो देम आफ्टर टेलिंग यू ऑल दिस। एंड 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, और 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स हैं। 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं ग्रुप, 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको हम बोल रहे हैं ग्रुप, और 8 वर्टिकल रोज हैं, आज सॉरी 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग द पीरियड्स। एक बार फिर से 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम ग्रुप बोल रहे हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको हम पीरियड्स बोल रहे हैं, ठीक है। Elements with the same number of valence electrons are placed in the same group. जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डाल लीजिए कि जो एलिमेंट्स हैं विद सेम ग्रुप, सॉरी सेम नंबर ऑफ वैलेंस, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, इन सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के अंदर हम उनको प्लेस कर रहे हैं जिनके सेम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, जैसे कि लिथियम Li जिसके अंदर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम है Na जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 281, और जो आपका है पोटेशियम 2881, थैंक यू, 2881, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? आपको इतनी बार क्लासेस में बताया गया है। एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? एनीवन? गौरव? काव्या? आयुष्मान? अनुष्का? साहिल? शिवशंकर? एनीवन? What are valence electrons? Sir, may I? Yes, Ayushman. Sir, a valence electron is the outer orbit electron. That is requirement of the outer orbit to fill the outer orbit. There is a requirement of electrons that to fulfill the outer shell. Okay. Anyone else? Thank you, Ayushman. Anyone else who would like to add or subtract something, anything from this, what Ayushman said? So, the number of electrons present in the outermost shell are called valence electrons. तो number of electrons जो आपके outermost shell में होते हैं किसी भी atomic orbital के, उसको हम बोलते हैं valence electron. तो यहाँ पे देखिए नंबर जो outermost shell है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 1 1। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको उनके फुलफिल करते हैं 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। तो इसमें कितने आएंगे आपके? 1 इलेक्ट्रॉन 8 18 ऐसे, ठीक है, सॉरी 2 2 8 18 ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो फिल होते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल है दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वी कॉल इट वैलेंस शेल। number of electrons present in this shell are called valence electrons. According to these अगर इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर इनका नंबर सेम है तो वो एलिमेंट्स किस ग्रुप में होंगे? वो सेम ग्रुप में होंगे। सेम ग्रुप का मतलब ये जो वर्टिकल कॉलम्स थे इनमें होंगे, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम। आप देखिए अपनी उसमें बुक में देखिए आपको ये उसमें दिखाई देगा, सेम ही ग्रुप में दिखाई देंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। जो ग्रुप में हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ शेल जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, यहाँ पे 2 शेल थी, यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे 4 शेल हैं। ऐसे जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड्स आते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं दे इंक्रीजेस। अब आगे भी बात करते हैं। एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स, ये पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ occupied shells are placed in same period. See this is your table। यहाँ पे देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे वर्टिकल आ रहा है, एक सेकेंड। जी अब देखिए आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. Okay. See this. Elements with same number of occupied shells are placed in the same group. तो जो इनका जो ग्रुप है जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी के अंदर जो शेल्स होंगी दे विल बी, नंबर ऑफ शेल्स विल बी 2। यहाँ पे देखिए इसमें 1 शेल होगी, इसमें 2 शेल होंगी, इसमें 3 शेल होंगे, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल, ऐसे होंगे। ठीक है, इसको बोल रहे हैं वर्टिकल को हम बोल रहे थे इसको बोल रहे थे हम कॉलम, इसको बोल रहे हैं ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, ऐसे। ठीक है, और इसको हम बोल रहे थे रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो। तो हर एक रो के अंदर जो शेल्स होंगी दे विल बी फिक्स्ड। जैसे कि सेकंड शेल में, सेकंड रो में जो शेल्स होंगे, नंबर ऑफ शेल्स होंगी दे विल बी फिक्स्ड, टू शेल्स। ईच पीरियड मेक अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। तो हर एक पीरियड में जो नया शेल है वो आना शुरू हो जाएगा। दीज जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इनको पीरियड्स बोल रहे थे, तो हर एक पीरियड में एक नई शेल ऐड होती चली जाएगी। Number of elements placed in particular period depends upon the fact how electrons are filled in various shells. तो number of elements placed in a particular period, एक particular period में कितने number of electrons जो है वो number of elements placed in a particular period, एक number of elements जो एक particular period के अंदर placed किए गए हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वेरियस शेल्स में वो किस तरीके से फिल किए गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन अ गिवन शेल इज गिवन बाय 2n²। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी
शेल के अंदर कितने फिल किए जा सकते हैं? 2n²। 2n² जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वी कैन फिल दैट। अगर मान लेते k इज इक्वल टू 1, k l m n ऐसे चलता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट शेल नंबर, जो नंबर ऑफ शेल है उसको n की वैल्यू पुट कर देते हैं इनटू 1²। इट विल गिव यू 2। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2 के अंदर? 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, ऐसे ये चलता रहता है। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस इस केमिकल रिएक्टिविटी। तो कोई भी एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन जब इस पीरियोडिक टेबल में जो जिस भी तरीके से उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि केमिकली वो कितना रिएक्टिव होगा या नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। तो ये हमने कार्बन एंड कंपाउंड के में भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ जो टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो कोई भी एलिमेंट जो बनाता है, दीज आर कोवलेंट एंड आयनिक। अब वो कोवलेंट बनाएगा या आयनिक बनाएगा ये डिपेंड करेगा कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपने अगर आप हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस थी उसमें अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा, आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. okay. So let's move further. Trends in modern periodic table. तो modern periodic table में हमारे क्या क्या trends थे उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर इफ एन एलिमेंट combining power of an element with other atoms when it forms a chemical bond। तो एक जो केमिकल जो एलिमेंट है वो दूसरे एटम्स के साथ किस तरीके से कंबाइन होगा डिपेंड करेगा उसकी वैलेंसी के ऊपर। या वैलेंसी हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंसी क्या हो सकती है? वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट और डबलेट। तो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए, ऑक्टेट को फुल करने के लिए उसको ऑक्टेट मतलब कोई बताएगा ऑक्टेट क्या होता है? Anyone would like to try what is octet? The doublet? Anyone? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, 8। ऑक्टेट का 8 है, डबलेट का 2 है। Sir, octet. Sir, may I? means- Let Sahil respond. Sir, Okay, octet sir. means when the outermost shell of an element is full with 8. Very good. 8 electrons. The 8 electron arrangement in the outermost electron shell of is called octet। तो सबको क्या करना होता है? अपना octet full करना होता है। और doublet क्या होगा आयुष्मान? लगता है साउंड अब तक बहुत देर में पहुंच रही है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे चेंज होंगे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर एल्यूमिनियम में आते आते 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 4, फॉस्फोरस में 5 और 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगी? उसकी वैलेंसी जो होगी वो बढ़ेगी, 1 to 4 तक बढ़ेगी, फिर इसके बाद डिक्रीज हो जाएगी 0 तक। तो यहाँ पे 1 to 4 ये बढ़ेगी, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा? फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? इट विल बी 3 2 1 0। वैलेंसी रिमेन्स द सेम डाउन द ग्रुप।
डाउन द ग्रुप ये जो है वैलेंसी यहाँ पे सेम रहती है, लेकिन जब हम इसको लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी जो है वो बढ़ती है एक सर्टेन पॉइंट तक, उसके बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब आपने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था 9th क्लास में, तब आपने बात की होगी एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज को हम कैसे रिलेट करेंगे यहाँ से, एक बार इसको समझते हैं। एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। एक एटम की कितनी रेडियस होगी उसको रेफर करते हैं हम एटॉमिक साइज से। इसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। तो ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं न्यूक्लियस है, और आउटरमोस्ट शेल ये है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वी कॉल इट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बोलेंगे हम इसको, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन और एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो एटम की वो डिक्रीज करेगी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अब वो क्यों ऐसे डिक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि जितना ज्यादा डिक्रीज करेगी उतना ज्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज, उसका न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना, और द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टू मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द साइज डिक्रीजेस। तो जितना ज्यादा वो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसका, उतना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है उतने ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव सेंटर से, जो पॉजिटिव सेंटर है न्यूक्लियस है वहां पे अट्रैक्ट करेंगे, और जो इसका साइज है एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि एटॉमिक साइज या रेडियस जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने के साथ साथ वो डिक्रीज करता रहता है। ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो घट रही है ना, और एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा जब हम डाउन ग्रुप में बढ़ रहे हैं। ग्रुप में ऐसे बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वर्टिकली जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो क्या होगा, जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ेगा। और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घटेगा। तो एटॉमिक रेडियाई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोडियम की होती है 186, और यहाँ पे मैग्नीशियम की होती है आपकी 160। पिकोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ मैं। पिकोमीटर कितना होता है आपका? एनीवन वुड लाइक टू टेल? पिकोमीटर Sir, 10 to the power minus 12 m. Very good. 10 raised to power minus 12 meter is picometer. And what is 10 raised to power minus 10? Minus 9? Find it out. तो जो आपकी मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, उसको नोट कीजिए कि जो सोडियम की रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई, व्हाट इज 186 पिकोमीटर, और मैग्नीशियम की 160, एल्यूमिनियम की 143, सिलिकॉन की 118, पी की जो होती है 110, एस की आपकी होती है 104, सीएल की होती है 99। तो आप देखिए विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ with the increasing atomic number the atomic radii is decreasing। अब यहाँ पे देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं, सोडियम की होती है आपकी, लिथियम की होती है आपकी 152, सोडियम की होती है आपकी 186, पोटेशियम की 231, रुबीडियम वी कॉल इट रुबीडियम की 244, कैल्शियम की 266, फ्रैंकियम की 270। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है आपका, जो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा विद वर्टिकल, जब आप ग्रुप में जो ये आपके क्या बोलते हैं इसको, जब ग्रुप्स में आप नीचे की तरफ आएंगे आपका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा नोट कीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये टेंडेंसी होती है
किसी भी एटम की अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल जो होते हैं, ये आप ये जर्क देख रहे हैं ना, ये इससे इस साइड वाले जो लेफ्ट हैंड की तरफ वाले, ये मोस्टली मेटल्स ही हैं आपके। These are on the left hand side of the periodic table. On moving from left to right, the metallic character of elements decreases. तो जब हम left to right move करते हैं तो metallic character है जो वो decrease करता रहता है। Because of effective nuclear charge increases, it means tendency of losing electron घट जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बड़े easily वो lose कर देगा, तो metallic character जो है वो decrease करेगा जब हम left to right move करते हैं। Metals are electropositive because they lose electron while forming bonds. तो आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इसलिए उनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव साइन आ जाते हैं, दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। वेरी गुड। जो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है जब हम नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, वर्टिकली डाउन आ रहे हैं, तो इसमें जो मेटेलिक कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीज। अब बात करते हैं हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटेलिक जो है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये राइट साइड में होते हैं, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन effective nuclear charge, they means their tendency to gain electron increases. तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इस वजह से इनका जो पीरियड्स में क्या होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी जो है वो बढ़ जाता है पीरियड्स में। लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनका घट जाता है एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप। जैसे आपका मेटेलिक कैरेक्टर है उसका इन्वर्ट जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें ये शो करता है। इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मिडल में जो मिडल है, इसमें यहाँ पर ये हमारे क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और आपकी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। Oxides of metals are basic in nature, while oxides of non-metals are acidic in nature. जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि आपके मेटल्स और ऑक्साइड्स, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे Fe2O3 है, ये इसका नेचर कैसा होगा, इट विल हैव बेसिक नेचर। लेकिन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड, उसका जो है एसिडिक नेचर होता है, और जो एसिड रेन होती है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो SO2 ही होता है। अब मैं आपको कुछ टेबल जो है उसको शेयर कर दूंगा, और उसके बाद आप उस चीज को रीड आउट करना और अपनी NCERT को एक बार देख लेना। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आए या अभी भी कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो। With this chapter is over from my side. I'll share the. सर। हाँ साहिल बोलिए। सर आई हैव अ डाउट। जी पूछिए। सर एक बार फिर से एटॉमिक साइज को फिर से समझाइएगा। तो सर एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज जो होता है आपका, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, जो एटॉमिक साइज होता है इट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने एक बार अपनी जो बुक में आपने टेबल देखी है, मैंने यहाँ से वो कर दिया, उसको क्लोज कर दिया है, बट आप अपनी बुक में अगर आपके पास है तो देखिए। तो जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज जो होता है वो होता है रेडियस, कि जो न्यूक्लियस से आपका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कितना दूर है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है, तो जो इसका न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ जाएंगे, और जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा आपका एटॉमिक रेडियस उतना कम होता चला जाएगा। ये पहला पॉइंट था। ये क्लियर है आपको? यस सर।
दूसरी चीज ये है कि ऋतिक अब क्लास खत्म हो गई, अब तो ऋतिक आने की कोशिश करना है, अब उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। जो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, let me allow him so that he can listen to something. जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हाट विल हैपन, जो एटॉमिक रेडियस है पीरियड्स में, एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? जो सेम रीजन मैंने अभी आपको बताया कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज करेगा, जिससे वो जो एटॉमिक रेडियस है वो घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम पीरियड्स में पीरियड बोला, जो जैसे हम ग्रुप में वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, जिससे जो फोर्स ऑफ जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है।